मैं यहाँ अपना एक पीस सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अर्जुन का धैर्य। तो आप सब बड़ी संजीदगी से सुनिएगा। ये कोई महाभारत के अर्जुन की कहानी नहीं है। ये कहानी है आज के अर्जुनों की जो अपने जीवन में अपने पथ पर कुछ नया कर रहे हैं। तो बिना किसी भूमिका के ज़्यादा मैं अपनी कविता स्टार्ट करता हूँ। समय की भी अपनी सीमा है कि ध्यान से सुनिएगा कि तकदीर के तेज ने वर्षों के तप को मारा है, कि तकदीर के तेज ने वर्षों के तप को मारा है, नगर में कोलाहल है कि अर्जुन समर हारा है। कि तकदीर के तेज ने वर्षों के तप को मारा है, नगर में कोलाहल है कि अर्जुन समर हारा है। नगर में चर्चा थी कि ये बैर कैसे हुआ, बैर मतलब झगड़ा। नगर में चर्चा थी कि ये बैर कैसे हुआ, धैर्य की मूरत अधैर्य कैसे हुआ। नगर में ये चर्चा थी कि ये बैर कैसे हुआ, धैर्य की मूरत अधैर्य कैसे हुआ। श्रेष्ठता की निरंतरता को भटकन ने फूका कैसे, जिसका प्रहार जिसका निशाना जिसका लक्ष्य अचूक था वो चूका कैसे। जिसका निशाना जिसका प्रहार जिसका लक्ष्य अचूक था वो चूका कैसे। मतलब जीवन में ये होता है कि जो भी अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, बचपन से ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, एक ऐसा मौका आता है जब वो हारते हैं तो समाज उनकी टांग को पकड़कर खींचने का प्रयास करता है, उन्हें अपने बराबर लाने का प्रयास करता है। तो यही हुआ कि किसी ने अर्जुन का हाल ना पूछा, क्या हुआ था समर में राज ना पूछा, बस ऐलान हो गया, जो कि अक्सर हो जाता है। बस ऐलान हो गया कि नाम और महानता में कोई सम नहीं है, कि अर्जुन नाम है तो जरूरी है कि महान हो, कि नाम और महानता में कोई सम नहीं है, इन कलयुगी अर्जुनों में कोई दम नहीं है। कि नाम और महानता में कोई सम नहीं है, इन कलयुगी अर्जुनों में कोई दम नहीं है। इस लाइन पे ध्यान चाहता हूं कि समाज क्या कहता है कि ये स्वर्ण रागों पर निराशा के गीत होते हैं। समाज गाली दे रहा है, समाज क्या कह रहा है कि ये स्वर्ण रागों पर निराशा के गीत होते हैं, ये कौरवों की भीड़ देख भयभीत होते हैं, ये कौरवों की भीड़ देख भयभीत होते हैं। यह घुटन यह अपमान अर्जुन सह रहा था, यह घुटन यह अपमान अर्जुन सह रहा था, थोड़ा सा अश्रु उसके नेत्रों से भी बह रहा था। यह घुटन यह अपमान अर्जुन सह रहा था, थोड़ा सा अश्रु उसके नेत्रों से भी बह रहा था, पर बगल में पड़ी तलवार से वो कुछ कह रहा था। अब समाज से तो कुछ नहीं कह सकता, समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया है। समाज को अर्जुन कह रहा है, अपनी एक हार पर इतना ज्यादा तिलमिला गया कि समाज को कह रहा है कि ये कैसे दो नावों में एक साथ बह रहे हैं। दो नावों में कोई एक साथ नहीं बह सकता। कि ये कैसे दो नावों में एक साथ बह रहे हैं, कल तक मुझे निर्भीक और आज कायर कह रहे हैं। कि ये कैसे दो नावों में एक साथ बह रहे हैं, कल तक मुझे निर्भीक और आज कायर कह रहे हैं। हाँ मैं स्वीकारता हूँ श्रेष्ठता की धुन नहीं हूँ, मैं कोई महाभारत का अर्जुन नहीं हूँ। कि मैं स्वीकारता हूँ श्रेष्ठता की धुन नहीं हूँ, मैं कोई महाभारत का अर्जुन नहीं हूँ। और ये भूल गए क्या, और ये भूल गए क्या कि यहाँ निष्फल लोगों को व्यर्थ सम्मान नहीं देते। और ये भूल गए क्या, समाज को कह रहा है कि निष्फल लोगों को व्यर्थ सम्मान नहीं देते। कलयुग में कृष्ण स्वयं आकर गीता ज्ञान नहीं देते, कलयुग में कृष्ण स्वयं आकर गीता ज्ञान नहीं देते। यह कह के अर्जुन हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है, जो कि अपने जीवन में सब होते हैं जब हारते हैं। तो तलवार क्या कह रही है, तलवार ही इस कहानी को एंड तक ले जाएगी। पर तलवार ने कहा मुझे तुम पर गर्व है, पर तलवार ने कहा मुझे तुम पर गर्व है, ये शोक का नहीं उल्लास का पर्व है। पर तलवार ने कहा मुझे तुम पर गर्व है, ये शोक का नहीं उल्लास का पर्व है। तुम समर हारे हो इसलिए फिर लड़ सकोगे, तुम समर हारे हो इसलिए फिर लड़ सकोगे, जब अपने इस धैर्य से उस अधैर्य को जगड़ सकोगे, जब अपने इस धैर्य से उस अधैर्य को जगड़ सकोगे, फिर नगर में चर्चा होगी। कि तलवार कहती है कि फिर नगर में चर्चा होगी। एक दिन आएगा, ये मेरी फेवरेट लाइन है इसकी, कि एक दिन आएगा जब तुम मौत से शास्त्रार्थ करोगे, कि एक दिन आएगा जब तुम मौत से शास्त्रार्थ करोगे, बिना कृष्ण की सहायता ही कौरवों को परास्त करोगे, बिना कृष्ण की सहायता ही कौरवों को परास्त करोगे। फिर नगर में चर्चा होगी जैसे पहले हुई थी,
फिर नगर में चर्चा होगी कि ये कैसे पनपा करते हैं। हाँ हाँ कलयुग में भी अर्जुन जन्मा करते हैं। हाँ हाँ कलयुग में भी अर्जुन जन्मा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।